नमस्कार। आज की खबरों में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे शॉकिंग न्यूज़ आई है। सुशांत सिंह राजपूत पासिस वे सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। कहा जा रहा है कि वे डिप्रेशन के शिकार थे। रविवार को बॉलीवुड से बेहद बुरी खबर आई है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार सुशांत सिंह ने रविवार सुबह बांद्रा में स्थित अपने निवास स्थान पर फांसी लगाकर आत्महत्या की है। घटना की जानकारी नौकर ने पुलिस को दी। और देखिए, उनकी उम्र काफ़ी कम थी। महज 34 साल की उम्र सुशांत सिंह के निधन की खबर फैलते हुए मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। टीवी से फिल्मों का सफर तय करने वाले सुशांत ने कम वक्त में अपने लिए बड़ा मुकाम बना लिया था और उन्होंने मौजूदा पीढ़ी के टैलेंटेड अभिनेताओं में गिना जाता था। उन्हें नौकर और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार जब उनका पार्थिव शरीर मिला उस वक्त कुछ दोस्त भी मौजूद थे। दरवाजा तोड़कर देखा तो उनका शरीर पंखे से लटका हुआ था। सुशांत के इस दुखद कदम के पीछे डिप्रेशन को कारण बताया जा रहा है। बताया गया है कि वो पिछले 6 महीने से डिप्रेशन में थे। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक उनको कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। अगली खबर दिल्ली से कोरोना वायरस से रिलेटेड है। दिल्ली में बिगड़ी स्थिति, अमित शाह ने संभाली कमान, 4 आईएएस अफसरों को सौंपा जिम्मा। ये देखिए, दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस को रोकने के मुद्दे पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय में एलजी अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की है। अमित शाह ने बताया कि मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। दिल्ली में कोरोना के संक्रमित मरीजों के लिए बेड की कमी देखते हुए केंद्र की सरकार ने तुरंत 500 रेलवे कोच दिल्ली को देने का निर्णय किया है। इन रेलवे कोच से न सिर्फ दिल्ली में 8,000 बेड बढ़ेंगे, बल्कि यह कोच कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे। इससे दिल्ली सरकार और मरीजों को राहत मिलेगी। वहीं इनके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने 2 सीनियर आईएएस अधिकारियों को भी लगाया है। इनके अलावा अमित शाह ने 4 आईएएस अधिकारियों को ए कुमार और मोनिका प्रियदर्शी अंडमान निकोबार, इनके अलावा गौरव सिंह, विक्रम सिंह मलिक और अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली सरकार की मदद के लिए लगाया है। ये सारे अधिकारी दिल्ली सरकार और कोविड-19 की लड़ाई में दिल्ली सरकार की मदद करते हुए जल्द से जल्द काबू में लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, दिल्ली देश में तेजी से बढ़ रहा रिकवरी रेट, यानी कि अब तक 1,62,379 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश भर में कोरोना वायरस के मामले भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन देश में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश में अब तक कुल 1,62,379 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। मरीजों के ठीक होने की दर 51.5% से ज़्यादा हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल मामलों की बात करें तो कुल 3,20,922 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 9,195 मरीजों की मौत हो चुकी है। देखिए, युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के निधन पर पीएम मोदी का छलका दुख, ट्विटर पर लिखा भावुक संदेश। युवा फिल्म अभिनेता के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए एक ट्विटर पर लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत एक उज्जवल युवा अभिनेता बहुत जल्द ही चला गया। उन्होंने टीवी और फिल्मों से बहुत अच्छा काम किया। मनोरंजन की दुनिया में उनके उदय ने कई लोगों को प्रेरित किया और यह कई यादगार एक्टिंग के जरिए हमेशा याद किए जाएंगे। इनके निधन से मैं पूरी तरह स्तब्ध हूँ। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लिखा कि मेरे विचारों से उनके परिवार और प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड, रियल लाइफ धोनी की मौत से सदमे में बेहोश हुए पिता, गम में हैं उनके बचपन के दोस्त। बिहार से जुड़े बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में सुसाइड कर लिया। वे फिल्मों के साथ थिएटर और टीवी अभिनेता भी थे। इन दिनों अपने करियर की बुलंदियों को छू रहे सुशांत मूलतः बिहार के पूर्णिया के रहने वाले थे। उनके पिता सरकारी अधिकारी हैं। उन्होंने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी पर बनी बायोपिक में धोनी का किरदार निभाया था। उनकी सुसाइड से बिहार में मातम का माहौल है। पटना स्थित उनके आवास पर पिता सदमे में अचेत अवस्था में पड़े हैं। अफरा तफरी के माहौल के बीच कोई कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। विदित हो कि सुशांत सिंह बीते कुछ समय से डिप्रेशन में थे। इसके पहले इसी महीने 8 जून को उनकी मैनेजर दिशा सलियान ने मुंबई में 12वीं मंजिल से कूदकर सुसाइड कर लिया था। इसके बाद आज सुशांत की सुसाइड की इस घटना से कोई रिश्ता या
है या नहीं, पुलिस इसकी भी पड़ताल कर रही है। ये देखिए, जियो प्लेटफॉर्म्स पर नहीं पड़ा कोरोना और लॉकडाउन का कोई असर, 8 हफ्ते में जुटाए 1.4 लाख करोड़ रुपए। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने 8 सप्ताह से भी कम समय में अपने अनुषंगी यानी कि जियो प्लेटफॉर्म में अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 1.04 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। आरआईएल ने शनिवार की शाम को वैश्विक निवेश से जुड़ी कंपनी टीपीजी को 4,546,80 करोड़ रुपए में 0.93% और निजी इक्विटी फर्म एल कैटोन को 1894.50 करोड़ रुपए में 0.39% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की। इसके साथ ही रिलायंस ने 8 सप्ताह से भी कम समय में जियो प्लेटफॉर्म की 22.38% हिस्सेदारी की बिक्री के जरिए 104,326.95 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कुछ दिनों में पीओके से उठेगी भारत में शामिल होने की मांग। भाजपा के जम्मू जनसंवाद के दौरान पीओके के बारे में राजनाथ ने कहा कि कुछ दिन इंतजार कीजिए, पीओके से ही मांग होगी कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान के कब्जे में नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह होगा हमारे संसद का भी संकल्प पूरा हो जाएगा। बता दें कि मोदी सरकार ने संसद में कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है। पीओके के बारे में संकेत देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि मौसम बदल चुका है और हमारे चैनल्स मुजफ्फराबाद, गिलगित का तापमान बता रहे हैं। ये दर्जा हरारत बताने के कारण अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है, इसलिए वे कुछ ज़्यादा शरारत करने पर आमादा है। हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन बढ़ गया। अब कश्मीर में आईएसआईएस का झंडा नहीं दिखता। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन के दौरान 1947 में कश्मीर घाटी में तिरंगा फहराने वाले मोहम्मद मकबूल शेरवानी को भी याद किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले कश्मीर की आज़ादी के नारे लगते थे और पाकिस्तान और आईएस के झंडे दिखाई देते थे, लेकिन अब यहाँ सिर्फ भारत का तिरंगा शान से लहराता है। चलिए आज जान लेते हैं मौसम की खबर। वेदर अपडेट्स। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट, जाने कहाँ पहुंचा मानसून। देश के दक्षिणी हिस्सों में मानसून का आगमन हो चुका है। मानसून सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण भारत और गोवा को पार करते हुए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के अधिकांश हिस्सों में पहुंच चुका है। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण गांव और गोवा और गुजरात क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत के केरल, आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंतरिक महाराष्ट्र, शीर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, गिलगिता, बाल्टिस्तान और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। देश की राजधानी दिल्ली में भी आज हल्की बारिश या बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी भारी बारिश का अनुमान है। इसको लेकर अलर्ट अभी जारी किया गया है। अगली खबर खेल जगत से। इरफान पठान ने किया खुलासा, बताया कि इस वजह से वर्ल्ड कप 2019 हारी थी भारतीय टीम। भारत के पास अभी संसाधन है, लेकिन बिग टिकट आईसीसी इवेंट्स के लिए टीम को बेहतर प्लानिंग की ज़रूरत होती है। ये कहना है भारतीय टीम के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी इरफान पठान का। पठान ने पिछले साल इंग्लैंड और वेल्स में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर होने की ठिकरा असंतुलित मध्यम क्रम पर फोड़ा है। भारत ने आखिरी बार 2013 में आईसीसी टूर्नामेंट जीता था, जब उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चैंपियन ट्रॉफी को उठाया था। इसके बाद से भारतीय टीम एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। स्टार स्पोर्ट्स के शो क्रिकेट कनेक्टेड में इरफान पठान ने कहा कि हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे पास आईसीसी ट्रॉफी में जाने की बेहतर योजना है, जो विश्व कप में हमें अपनानी है। यदि हमारे पास बेहतर योजना है तो हमारे पास चैंपियन बनने के लिए भी संसाधन है। पठान साल 2007 के T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। पठान ने कहा कि भारत ने पिछले साल एक दिवसीय विश्व कप से पहले एक उचित प्लेइंग 11 बनाने के लिए संघर्ष किया, क्योंकि टीम ने न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार कर टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता अपनाया था।
T20 वनडे और 29 टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए खेलने वाले इरफान पठान ने कहा कि एकमात्र कमी यह है कि हमारे पास विश्व कप से ठीक पहले नंबर 4 बल्लेबाज का नहीं था। हम बेस्ट प्लेइंग 11 के लिए संघर्ष कर रहे थे। यदि आप हालिया 2019 टूर्नामेंट को देखते हैं तो यह खराब योजना थी। हमारे पास संसाधन है, हमारे पास खिलाड़ी हैं, हमारे पास फिटनेस है, हमारे पास विश्व चैंपियन बनने के लिए सब कुछ है। गौरतलब है कि पिछले साल इंग्लैंड की सरजमी पर खेले गए वर्ल्ड कप के 12वें सीजन में भारतीय टीम ने लीग दौरे के अपने 9 से 7 मुकाबले जीते थे, जिसमें से एक मैच बारिश में धुल गया था। इसी के दम पर टेबल में टॉप पर रहने वाली भारतीय टीम सेमीफाइनल में भी पहुंची थी, जहां टॉप ऑर्डर के फ्लॉप होने के बाद भारतीय टीम को मध्यक्रम का सहारा भी नहीं मिला था, जिसके कारण भारत करीबी मुकाबले में कीवी टीम से हार गया था। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड। सुशांत सिंह राजपूत को ब्रेक देने वाले एकता कपूर ने कहा, एक हफ्ता और सब कुछ बदला जाता है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने 34 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। टीवी इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्मों तक अपना सफर तय किया। पहला ब्रेक देने वाली एकता कपूर हैं, उनके जाने से काफ़ी दुखी हैं। उन्होंने लिखा है कि यह सही नहीं है, एक हफ्ता और सब कुछ बदला जाता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए करंट ट्रेंड्स विद गौरव। नमस्कार।